दोस्तों अगर आप भी राम मंदिर के निर्माण के बाद खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राम मंदिर पर निर्माण को देखकर रावण के वंशज श्रीलंका के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी करेंगे इन्हें सलाम। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में स्थित राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो चुका है, जिसके बाद रावण के वंशज श्रीलंका के दिग्गज की खुशी दिखाई दे रही है। इस दौरान लसित मलिंगा, महिला जयवर्धने से लेकर कुमार संगकारा, सनत जयसूर्या ने राम मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर करते हुए एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो आखिरकार राम मंदिर के उद्घाटन को देखकर श्रीलंका के दिग्गजों ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 500 साल के संघर्ष के बाद हो चुका है। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसके बाद जन्मस्थली को बाबर ने तुड़वाकर बाबरी मस्जिद बनवाई और इसके बाद राम भक्तों ने मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का आंदोलन प्रारंभ किया और न्यायपालिका के आदेश के बाद राम मंदिर अब लंबे समय के बाद बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद 22 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा कर राम मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच राम मंदिर के उद्घाटन के बाद श्रीलंका के दिग्गजों ने भी बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें सनत जयसूर्या ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से अपने इतिहास को तोड़ने के बजाय जोड़ने का काम वहाँ की सरकार अवश्य करे। हम अयोध्या में पिछले कई समय से राम मंदिर के इंतजार कर रहे थे, जिसकी शुभ घड़ी आ रही है। अब इसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन को देखकर मैं सच में काफी ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर पल आज भारत और श्रीलंका की जनता के लिए कोई और हो सकता है, क्योंकि दोनों को भगवान श्री राम के आदर्श के पीछे चलने का मौका मिला था और दोनों इस बात का प्रमाण भी अपने व्यक्तित्व के साथ प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। तो वहीं महिला जयवर्धने ने बयान देते हुए कहा कि हम राम मंदिर के निर्माण को देखकर काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भारत की जनता के लिए सबसे सौभाग्य का पल है और सिर्फ भारत ही नहीं श्रीलंका की जनता के लिए भी मैं काफी ज्यादा सौभाग्य से परिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं बल्कि समस्त जगत के भगवान हैं और ऐसे में हम रावण के वंशज होने के बावजूद राम को मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर जिस तरीके की काबिलियत है और जिस तरीके का उन्होंने व्यक्तित्व दिखाते हुए पूरी दुनिया के लिए मर्यादा प्रस्तुत किया, वो दर्शाता है कि भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि समस्त धर्म व समस्त जगत के आदर्श और परम पूजनीय है। तो वहीं कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि राम मंदिर बनने से हमारी आस्था की जीत हुई है। हम रावण के वंशज हैं, लेकिन हमारा भगवान श्री राम से काफी ज्यादा गहरा नाता है, जिसके चलते हमें काफी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है और वो अपने घर आराम से पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बनने से सिर्फ भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम धर्म के लोग भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग आलोचना करना नहीं भूलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका समर्थन करने का मौका मिला है। मैं राम मंदिर के निर्माण को देखकर काफी खुशी महसूस कर रहा हूँ। तो वहीं लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर के निर्माण को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि राम मंदिर के बनने से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका के लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं। बेशक हम रावण के वंशज रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भगवान श्री राम ने हमारे धरती को काफी ज्यादा बेहतर तरीके से उज्जवल दिशा दिखाई, उसके बाद तो हमारा समर्थन करना भी काफी ज्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ भारत के हिंदुओं की जीत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम धर्म की जीत है, जो कि भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के पास मर्यादा के मिसाल हैं और वो सभी के आदर्श हैं। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने इस पावन अवसर पर जहर उगलते हुए ऐसा कुछ कह दिया जिससे पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर शाहिद अफरीदी यहाँ तक कि मिसबाह-उल हक के साथ साथ इमरान खान और वसीम अकरम ने भी जहर उगलते हुए ऐसा क्या कहा कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पनपने लगी है। इन पाकिस्तानी दिग्गजों के बयान तो हम आपको जरूर बताएंगे। यदि आप भी राम मंदिर बनने से खुश हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज अयोध्या जी में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अधिकांश अस्थावना लोग राम भक्ति के इस बयार से बेहद खुश हैं। अत्यंत ही पवन मुहूर्त में आज भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विग्रह राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पूजा टाइम को लेकर देश दुनिया में लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये प्रतिष्ठा का जश्न केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है।
हिंदुस्तान में आज खुशी का माहौल छाया हुआ है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में करोड़ों संख्याओं में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई राम की भक्ति में लीन है। इस शुभ अवसर पर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर दिग्गज भी अयोध्या में मौजूद हैं। क्रिकेट जगत से भी बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी अयोध्या पहुंचे हैं। हर कोई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ है। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गर्व की बात है। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसे बेहद खूबसूरत तरीके से संभाला गया है। इस मंदिर की देखरेख के लिए तमाम कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अंदरूनी भाग में भी फूल लगाए गए हैं। मूल रूप से पीले, सफेद, बैंगनी और लाल रंग के फूलों को प्रमुखता दी गई है। बेहद खूबसूरत तरीके से यह मंदिर सजकर तैयार हुआ है। लाखों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान इन सभी चीजों को देखकर पूरी तरह हैरान है। तो वहीं क्रिकेट जगत के कुछ पाकिस्तानी बड़े बड़े दिग्गज की भी आंखें ये सब देखकर फटी की फटी रह गईं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनके पेट में नहीं बच पाई और उन्होंने आग उगलना शुरू कर दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कौन कौन से बड़े दिग्गज पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, क्या कुछ राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किसने क्या बयान दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर रहे इमरान खान भी ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान हो गए और उन्होंने जहर उगलते हुए बयान देकर कहा कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद गलत है। हाँ, अपने धर्म को बढ़ावा जरूर देना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर राम मंदिर बन रहा है वहाँ मस्जिद होना चाहिए था, क्योंकि कागजात के मुताबिक मंदिर की जगह पहले मस्जिद हुआ करता था। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो वहीं पाकिस्तान के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे विश्व में खुशी का माहौल है। मैं भी बेहद खुश हूँ, लेकिन किसी भी धर्म को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मंदिर की जगह पर मस्जिद बनना चाहिए था। वहाँ पर पहले मस्जिद था, उसे तोड़कर मंदिर बनवाया जा रहा है, वो बेहद ही गलत है। ऐसा वहाँ की सरकार को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने भी बयान देते हुए कहा है कि मैंने मोदी जी जैसा इंसान नहीं देखा। वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते, लेकिन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाना बेहद गलत है। मैं इस डिसीजन से बेहद ही निराश हूँ। हर देश में हर धर्म को बराबर रखना चाहिए। पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी जहर उगलते हुए कहा है कि पूरा हिंदुस्तान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए खुशी का जश्न मना रहा है। किसी धर्म को निराश करके ये जश्न मनाना बेहद गलत है। मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनाना ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मोदी जी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान माने जाते हैं, लेकिन उनकी ये हरकत किसी को भी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मिसबाह उल हक ने भी बयान देते हुए कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर राम का मंदिर बनाया जाएगा। ये बेहद गलत है। वहाँ के मुसलमान के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसा मोदी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर धर्म को बराबर एक समान देखना चाहिए और रखना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। मेरा पसंदीदा देश है, मैं वहाँ बहुत क्रिकेट खेलता हूँ। वहाँ के लोगों से मेरा लगाव काफी है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखकर जहर उगलते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने हर किसी को चौंका दिया। तो पवित्र राम मंदिर के उद्घाटन में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों धोनी, सचिन से लेकर रोहित कोहली तक ने अपना खजाना राम मंदिर और करोड़ों देशवासियों के लिए खोल दिया है। कईयों खिलाड़ियों ने तो एक ऐसी महानता का काम किया है कि करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया है। तो आखिर किस खिलाड़ी ने कितने करोड़ रुपए दान किए हैं, किसका कितना योगदान है इस पुण्य काम में, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी, रोहित और कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका सभी देशवासियों और विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इंतजार था। आज यानी कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का बेहद भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:20 से की गई, जिसमें दुनिया भर से मेहमान पहुंचे। आखिर हो भी क्यों ना, देश भर में वो भक्ति में वातावरण है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। पूरे देश में श्री राम की धूम है। यहाँ तक कि अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, हर तरफ केवल श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। दुनिया की पावन नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम को 22 जनवरी के शुभ दिन आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में कई क्रिकेटर्स भी हैं जो अयोध्या पहुंचे। बता दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लेजेंड सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर समेत 17 से ज्यादा खिलाड़ियों को न्योता दिया गया है। इनमें 2 महिला स्टार प्लेयर मिताली राज, हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। हर कोई इसके लिए बेहद बेकरार था कि 500 सालों का इंतजार आज के दिन खत्म हो रहा था। तभी तो रामलला का स्वागत करने के लिए पूरा देश दिवाली की तरह इस उत्सव को मना रहा है। इसे छोटी दीपावली नाम दिया गया और हर घर में दीपावली की तरह दीप जलाने का भी सरकार की तरफ से आह्वान किया गया और लोगों ने भी अपनी श्रद्धा से इस काम का पालन किया।
पूरा देश दुल्हन की तरह सजाया गया। ये हर तरफ केवल श्री राम की ही धुन सुनाई दे रही है। हर तरफ भक्ति में माहौल पर देखा जा सकता है। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सिर्फ राम मंदिर को बनाने में सरकार का कोई योगदान भी नहीं था, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने अपने पैसों से इस मंदिर को बनवाया और अपने रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। किसी ने 10, किसी ने 1000, किसी ने लाखों तो किसी ने करोड़ों रुपए तक राम जी के लिए कुर्बान कर दिए। अपना खजाना सभी ने खोला, जिसकी जितनी क्षमता थी सभी ने उस हिसाब से योगदान किया। यहाँ तक कि सूची में कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स का भी नाम शुमार है। आखिर हो भी क्यों ना, सचिन तेंदुलकर से लेकर अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद से लेकर मिताली राज, खुद रविंद्र जडेजा, विराट कोहली तक हर कोई राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचा और सभी ने अपना माथा टेका। इसके साथ ही कई बड़े बड़े खिलाड़ियों ने राम मंदिर के लिए अपना खजाना खोलते हुए करोड़ों रुपए भी कुर्बान किए।